आज का हमारा विषय है सांख्य दर्शन में पुरुष का बंधन और मोक्ष। सांख्य दर्शन के पिछले चर्चा में हमने सांख्य दर्शन के इतिहास को समझा, प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को समझा, प्रकृति को और पुरुष को प्रमाणित करने वाले तर्कों को समझा, साथ ही साथ सृष्टि की प्रक्रिया को भी समझ लिया। तो अब हम यह समझेंगे कि सांख्य दर्शन में बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सांख्य दर्शन में पुरुष का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसके बाद हम यह जानेंगे कि बंधन क्या है और अंत में हम मुक्ति के स्वरूप को समझेंगे। पुरुष के विषय में हमने पिछले चर्चा में यह जाना कि पुरुष सत है और चित है। इन दो शब्दों को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो सांख्य दर्शन में पुरुष को समझ लेंगे। सत का अर्थ है जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, जो नित्य हो। एक बात ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति भी नित्य है, लेकिन वह परिवर्तनशील नित्य है। पुरुष नित्य है, लेकिन वह परिवर्तन रहित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए पुरुष के लिए जो शब्द है वह है सत। सत का अर्थ यह होता है कि जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जिसमें कोई विकार न हो। यदि हम इस अर्थ को लेते हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरुष का कभी जन्म नहीं हो सकता और उसका मृत्यु भी संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ परिवर्तन नहीं है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, उसका जन्म और मृत्यु दोनों ही नहीं हो सकता। तो इस अर्थ में पुरुष नित्य है, सत है और जन्म और मृत्यु से परे है। यहाँ पर हमने पुरुष के विषय में यह जाना कि पुरुष जन्म और मृत्यु से परे है। अब जो दूसरा शब्द है वह है चित। चित का अर्थ है स्वयं प्रकाशता, जो केवल है ही नहीं बल्कि अपने होने का उसे ज्ञान भी है, वह चैतन्य है। तो यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि पुरुष जो स्वयं प्रकाश है वह किसी अन्य के द्वारा जाना नहीं जा सकता। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि पुरुष को अर्थात आत्मा को वस्तुओं की तरह हम नहीं जान सकते। वस्तुएं विषय हैं, वह स्वयं प्रकाशित नहीं है, इसलिए वस्तुओं को हम विषय के रूप में जानते हैं। पुरुष क्योंकि स्वयं प्रकाश है, वह विषय के रूप में नहीं जाना जा सकता, वह सदैव ज्ञाता के रूप में ही रहता है। तो यहाँ पर हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि पुरुष विषय के रूप में अनुभव में नहीं आता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुष चैतन्य है। चैतन्य होने का अर्थ यह है कि वह हमारे भीतर सत और चित के रूप में, साक्षी के रूप में, अस्तित्व के रूप में सदैव विद्यमान है। उसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, यह सब विषय के रूप में हमारे अनुभव में आते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि पुरुष इनसे भिन्न है, पुरुष इनसे अलग है। मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार, यह सब जड़ हैं, यह सब प्रकृति के रूप हैं। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से जो अलग है वह शुद्ध चैतन्य पुरुष तत्व है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पुरुष सत है और चित है।
जब हम वेदांत दर्शन में आते हैं तो वहाँ पर आत्मा को सत, चित और आनंद स्वरूप कहा गया है। वेदों में आत्मा को सच्चिदानंद रूप में रखा गया और शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में भी आत्मा सत, चित, आनंद स्वरूप है। सांख्य दर्शन आत्मा में आनंद को नहीं स्वीकार करता। सांख्य का यह कहना है कि कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें नित्य आनंद बना रहे। तो सांख्य और वेदांत में यह अंतर है कि सांख्य दर्शन आत्मा में सत, चित को ही स्वीकार करता है, जबकि अद्वैत वेदांत और उपनिषदों में आत्मा को सत, चित, आनंद स्वरूप कहा गया। यहाँ तक कि आनंदम ब्रह्म, आत्मा को आनंद स्वरूप ही कहा गया। यह भेद हम सांख्य और वेदांत में देखते हैं। दूसरा भेद यह भी है कि सांख्य दर्शन पुरुषों की अनेकता में विश्वास करता है। सांख्य का यह कहना है कि पुरुषों की संख्या अनेक है, तत्वतः ये एक हैं लेकिन संख्या में अनेक हैं। सांख्य दर्शन क्योंकि प्रकृति को भी स्वतंत्र तत्व के रूप में सत्ता प्रदान करता है, तो उसका यह कहना है कि एक पुरुष के मुक्त होने से प्रकृति और अन्य पुरुषों का कार्य नहीं रुकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषों की संख्या अनेक है और प्रकृति मुक्त हुए पुरुषों के अतिरिक्त अन्य जो पुरुष हैं उनके लिए सक्रिय रहती है और उनके भोग और मोक्ष के लिए सृष्टि की प्रक्रिया को जारी रखती है। तो सांख्य दर्शन द्वैतवादी होने के कारण पुरुषों की अनेकता में भी विश्वास करता है, जबकि शंकराचार्य यह कहते हैं कि पुरुषों की संख्या अनेक नहीं हो सकती। व्यवहारिक रूप से उनमें अनेकता है, लेकिन पारमार्थिक रूप से सभी जीवों में एक ही सत्ता है। इस प्रकार शंकर अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। उनका यह कहना है कि दो तत्व नहीं हैं, तत्व तो एक ही है। द्वैत अज्ञान के कारण है, ज्ञान होते ही द्वैत समाप्त हो जाता है और एक ही सत्ता जिसे उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया है विद्यमान होती है। तो शंकर और सांख्य के दर्शन में ये बातें भिन्न हैं। सांख्य कहता है कि पुरुष अनेक हैं, शंकर कहते हैं कि पुरुष या आत्मा एक ही है। सांख्य कहता है कि पुरुष सत और चित है, शंकर कहते हैं पुरुष सत, चित और आनंद स्वरूप है। तो ये दोनों बातें सांख्य और शंकर में हमें समझ लेनी है। अब हम सांख्य दर्शन में पुरुष के बंधन को समझते हैं। सांख्य दर्शन यह कहता है कि पुरुष स्वभाव से नित्य है, चैतन्य है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को न जानकर प्रकृति के स्वरूप से अपने को एक करता है तो यही उसका बंधन होता है। प्रकृति अनादि और अनंत है, जिसमें अपने को सीमित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता भी है। प्रकृति पुरुष के चैतन्य को ग्रहण करती है और चैतन्यवत हो जाती है। चैतन्यवत होते ही पुरुष के लिए वह नाना प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करती है, जिसमें महत तत्व से बुद्धि तत्व का आविर्भाव होता है और इसी बुद्धि तत्व में पुरुष अहंकार को अपने से एक करता है। अहंकार के होते ही पुरुष जो कि निराकार है, सर्वव्यापी है, सीमित जीव के रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है। यह पुरुष का अज्ञान है और यही अज्ञान उसका बंधन है। अहंकार, मन और बुद्धि, इससे एक होकर पुरुष शरीर और इंद्रियों में जितने भी परिवर्तन होते हैं उससे अपने को जोड़ लेता है। कभी कीट पतंगों के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में,
जितने रूप में शरीर होता है, पुरुष उस शरीर को अपना स्वरूप स्वीकार कर लेता है और शरीर को प्राप्त होने वाले अनुभवों को अपना अनुभव स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार पुरुष अर्थात आत्मा, जो स्वभाव से नित्य है, चैतन्य है, अब वह परिवर्तनशील प्रकृति के रूपों से सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। प्रकृति में 3 प्रकार के दुख होते हैं, जैसे आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। सांख्य दर्शन कहता है कि जब पुरुष अज्ञानवश जीव के रूप में आता है तो उसे ये त्रिविध ताप, ये 3 प्रकार के दुख अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति इन त्रिविध तापों से युक्त है। आध्यात्मिक दुख वे दुख हैं जो शरीर से और मन से मिलते हैं। हर जीव अपने शरीर में भूख और प्यास का अनुभव करता है। उसे शरीर में तरह तरह के रोग को भोगना पड़ता है। उसके भीतर मानसिक दुख भी उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रिय से वियोग होगा, अप्रिय से संयोग होगा, राग होगा, द्वेष होगा, ये सब मानसिक दुख हैं। तो शरीर में और मन में जितने भी दुख होते हैं वह सब आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में सांख्य दर्शन ने रखा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे प्रकार का दुख है, जिसे सांख्य दर्शन ने आधि भौतिक दुख कहा है, ये वे दुख हैं जो हमारे अपने शरीर और मन से तो नहीं उत्पन्न होते, ये बाहर के जगत से उत्पन्न होते हैं, जैसे एक्सीडेंट होना, चोट लगना, हमारी फसल का नष्ट हो जाना। तो जितने भी बाहरी वस्तुओं के द्वारा दुख उत्पन्न किए जाते हैं, जिसे हम अपने शरीर से और मन से भोगते हैं, वे दुख आदि भौतिक दुख के रूप में सांख्य दर्शन में स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का दुख और भी है, जिसे आधि दैविक दुख कहा जाता है। ये दुख ग्रहों से, नक्षत्रों से या भूत प्रेतों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हमें भोगना पड़ता है। तो सांख्य यह कहता है कि जितने भी जीव हैं वे अज्ञान के कारण अपने को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से एक कर लिए हैं और यही बंधन है, यही दुख है। यह तब तक चलता रहेगा जब तक पुरुष अपने को प्रकृति से अलग न समझ ले। जिस क्षण पुरुष को यह अनुभव हो जाता है कि वह प्रकृति से भिन्न है, उसी क्षण प्रकृति अदृश्य हो जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने स्वरूप में उपलब्ध हो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष अज्ञान के कारण बंधन में है। उसका बंधन वास्तविक नहीं है, उसका बंधन सदैव के लिए नहीं है। जिस क्षण पुरुष को विवेक ज्ञान होता है, उस क्षण पुरुष को अपने मुक्त होने का अनुभव होता है। तो यहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि मुक्ति कोई नई घटना नहीं है, कोई नई उत्पत्ति नहीं है, बल्कि पुरुष जो जन्म और मृत्यु से परे नित्य शाश्वत तत्व है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होना ही मुक्त होना है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या शरीर रहते हमें आत्मज्ञान हो सकता है? क्या शरीर रहते विवेक ज्ञान के द्वारा हमें प्रकृति से भिन्नता बोध हो सकता है? सांख्य दर्शन कहता है कि शरीर रहते ही हमें विवेक ज्ञान को उपलब्ध होना है। जब पुरुष को प्रकृति से भिन्नता का बोध होता है तो प्रकृति में होने वाले किसी भी विकार से पुरुष अर्थात आत्मा प्रभावित नहीं होती। गीता में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। कृष्ण कहते हैं
कि ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी चेतना प्रकृति के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती है, जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में एक समान रहता है। वही स्थित प्रज्ञ है, वही विवेकशील है और वही जीवन मुक्त है। तो सांख्य दर्शन जीवन मुक्त के सिद्धांत को स्वीकार करता है। इसी जीवन में हम अपने स्वरूप का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन में विदेह मुक्त की भी बात की गई है। विदेह मुक्ति का अर्थ है कि जो जीव शरीर रहते अपने को प्रकृति से अलग कर चुका है, अब वह शरीर के नष्ट होने पर पुनः इस संसार में जीव के रूप में नहीं आता है। वह सदैव के लिए अपने स्वरूप में उपस्थित हो गया है। वह संसार के बंधन से मुक्त हो गया है। तो सांख्य दर्शन में हमने पुरुष के स्वरूप को समझा, बंधन के स्वरूप को समझा और मुक्ति के स्वरूप को समझा। अब हमें यह जानना है कि किस प्रकार पुरुष विवेक ज्ञान को उपलब्ध हो। इसके लिए सांख्य दर्शन में श्रवण, मनन और निधिध्यासन की व्यवस्था की गई है, लेकिन योग दर्शन में पुरुष और प्रकृति के विवेक ज्ञान के लिए योगानुशासन की बात कही गई है। यदि कोई मनुष्य अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो पतंजल के द्वारा बताए गए अष्टांग योग का अनुसरण करके वह अपने स्वरूप को जान सकता है। तो जब हम योग दर्शन में आएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि अष्टांग योग के द्वारा किस प्रकार से अपने स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है।